वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान गनी मेरा नाम है। आपका नाम सर? मोहम्मद अली मेरा नाम है। मोहम्मद अली। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी। वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर आप छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहाँ पर असम्बली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसी का जवाब आपके पास भी है। हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नो डाउट के ये जो आपने टॉपिक बताया है इसको एलिमिनेट करने की पूरी दुनिया में ही ज़रूरत है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे बोलने की ज़रूरत है या नहीं? डेफिनेटली ज़रूरत है। तो उसमें ये कि इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म से भी इस आवाज़ को उठाया है वो डेफिनेटली बहुत इनकरेजिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी आवाम ने मान लिया कि भारत यूनियन काउंसिलिंग में अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है और ये भी मान लिया कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी पावर बनने जा रहा है। साथ ही यूनाइटेड नेशन में हमारे वित्त मंत्री जी इतना तगड़ा स्पीच दिया कि लोग बहुत ही पूरी दुनिया में उनकी सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। मैं इस तरह की वीडियो आपको पाकिस्तानी रिएक्शन से संबंधित देते रहता हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी देखें और इसमें अपना कमेंट ज़रूर लिखें। आप देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान गनी मेरा नाम है। आपका नाम सर? मोहम्मद अली मेरा नाम है। मोहम्मद अली। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी। वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर आप छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहाँ पर असम्बली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसी का जवाब आपके पास भी है, ठीक है कि नहीं? वो सबसे पहली बात है कि आप तो देखें हमारे पास होता है लेकिन हम बोलेंगे तो इश्यू होगा, आप बोलेंगे मैं तो वही बताने लगा हूँ। आपके चैनल की वजाहत से बता रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी वाम जो है 22 करोड़ की वाम है। यहाँ की पांचवी बड़ी कंट्री है आबादी। चंद लोगों ने इस मुल्क को यहाँ माल बनाया हुआ है। चंद लोगों ने तकरीबन उसमें बैरोक्रेसी किया, दूसरे किया। कम से कम 2 लाख आदमी ने इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। 2 लाख भी आप ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, 2 लाख ले जाएं, उसमें सरकारी लोग आ जाएंगे, उसमें दूसरे आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे। सियासतदान 20,000 से ऊपर नहीं है, 50,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है? उनके नीचे जो टीम काम करती है उसको मिला लेंगे तो ये 2 लाख के करीब चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं? सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं कि हम इन्हें लाते हैं। हम आज एक चीज़ का किसी जगह पे बैठ के कहेंगे ये काम हमने नहीं करना, ठीक है? वो किसी की मजाल ही नहीं है ये काम हो सके, ठीक है कि नहीं? अब रात को इसी चैनल के ऊपर अकले खुल बैठते हैं आके, उनको पता भी होता है कि ये बात गलत है, वो फिर झुठला रहे होते हैं, ठीक है? इनको पता भी है फवाद चौधरी साहब के साथ, राना सना के साथ शादी में वो कैसे मिल रहे हैं, फिर उनको एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। किस लिए? कि इन्होंने अपनी तरहों के लिए जो इन्होंने 20-20 लाख रुपए की तरह लेनी होती है, वो चैनल को चलाना होता है, एडिटिंग बढ़ानी होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है। वो टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है मुझे। नहीं, इसी में आता है वो। देखें, आपकी पॉकेट ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज़ बनाते हैं, 1.5 अरब चीज़ उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज़ बनती है, 1.5 अरब चीज़ें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है? तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी? जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे बड़ी कौन सी बात है? फिर देखें, इस मुल्क में कोई अक्लदान पढ़े लिखे लोग नहीं है। किसी बैंक में चले जाएं सरकारी, उधर एक बाबा जी बैठे होंगे। यहाँ बच्चों ने
कंप्यूटर किया हुआ है, इतनी इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये चीज प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। मुझे ये बताएं, है देखें प्लेटफॉर्म, लेकिन ये आगे लाने नहीं चाहते। ये अपने हमें वही गुलामी की, जैसे आज से 75 साल पहले जो कुछ था, हाथ में दाल। दुनिया का खूबसूरत ये मुल्क है, दुनिया का ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं होगा जिस मुल्क में 2-2 एकड़ का घर है। हमारा ब्यूरोक्रेसी 2-3 एकड़ में रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है, कैसे बेहतर हो सकता है और इंडिया ने कैसे डेवलप किया खुद को, ये क्वेश्चन। कितना खूबसूरत सवाल किया। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए इस मुल्क में। कानून की हुक्मरानी, ठीक है, इंसाफ, और जिसका हक बनता है उसको वो सीट मिलनी चाहिए। आप बच्चे पढ़ के आ गए 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये, जब देखें कोरोना टेस्ट के लिए ये लोग बैठे हैं वहाँ, बच्चे FA BA पढ़ के उनको 20-20 हज़ार रुपया। यार एक दुकान पे आदमी सिर्फ उसको अलफ नहीं आती, वो 30 हज़ार रुपया ले रहा है। तो देखें कैसी बदबख्ती है इस मुल्क की कि पढ़ा लिखा आदमी, उसके लिए रिजक नहीं है इस मुल्क में। ऐसे ही है। मुझे बताएं, इंडिया वालों ने कैसे अपने आप को बेहतर किया। देखें 1947 की अगर बात कीजिए, तब उन्होंने भी अपना एक सफ़र का आगाज़ किया था नए सिरे से, हमने भी तभी किया। 1986 में पाकिस्तान में डॉलर 13 रुपए का था। 1986 में डॉलर 13 रुपए का था। इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से नीचे थी। पाकिस्तान का 90 रुपये थे तो उनके 100 रुपये थे। ठीक है कि नहीं? इस मुल्क में ये है कि जो कुछ आता है ये खा लेते हैं और हम इसमें दलदल में फंस रहे हैं। उसी दलदल का मकसद ये है कि उससे ये हो रहा है कि ये मुल्क गरीब तर। देखें इतनी मदद आई है, इतनी मदद आई है फ्लड को लेके। फ्लड की आप लोग भी रिकवरी कर रहे हैं, दूसरे चैनल भी रिकवरी कर। किसी जगह पे भी किसी ने ये कहा हुआ जी मुझे अच्छे तरीके से खाना मिला है या मुझे पैसे मिले हैं। सोचने वाली बात। आदमी ने यही कहा है जी वो डेरे ने अपने डेरे पे रखा है, वहाँ से लोगों को पैसे दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं? यार ये अल्लाह पाक की मखलूक है, इनकी खिदमत करें, इनके लिए जो बेहतर कर रहा है हमें उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो इंडिया है, देखें कोई बेशक भी है, जो उनसे सीखना चाहिए। खास तौर पे इंडिया का हम इसलिए नाम लेते हैं, देखें उन्होंने हमारे साथ सफ़र का आगाज़ किया था 1947 में, इसलिए उनकी एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं। देखें दिल्ली में 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट माफ है। ठीक है, इस पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है 10-15 हज़ार की नौकरी, उसका 20 हज़ार का बिल है, वो क्या करेगा दुनिया में? ठीक है कि नहीं? हर चीज़ जो है, लेकिन देखें फिर भी उधर चले जाएं तो कम से कम 10 बाई 14 का एक कमरा होगा, उसमें 6 जी रहती होंगे। ठीक है, एक फैमिली रह रही है। इतने खूबसूरत मुल्क, इतनी प्यारा मुल्क, एक जगह पे आप किसी छोटी सी रेहड़ी पे चले जाएं, बाजार से घूमें, इतना फल लगा हुआ है रात को वो आपको नजर नहीं आएगा। इसी कौम ने खाया, लेकिन ना शुक्री कौम है, कहती है हमें कुछ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। यही बातें हैं कि अगर कोई बेहतर कर रहा है उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे सीखा जाए। अगर हम सिर्फ ये कहकर चुप रह जाएंगे कि यार वो तो हमारा दुश्मन, वो हमारा हरीफ, या हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम और मजीद पीछे जाते हैं। यहाँ से एक और मैं बात बता दूं, देखें हमारे मौलाना हजरात कितने ईरान से टमाटर प्याज इस कौम के लिए आ रहे हैं, रास्ते में कंटेनर रोक के नीचे सब कुछ फेंक दिया। यार ये इस वाम ने खाना है, इनको सस्ता मिलेगा, 300 रुपए किलो खाएंगे, ये 50 रुपए किलो खा भी हम मजहब को ले आए हैं कि ये शिया टमाटर है। यार कहा नबी पाक ने कहाँ कहा है? नबी पाक ने कहा तमाम उम्मत जो है मुसलमान है, एक दूसरे से प्यार करो और एक दूसरे से अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। देखें अल्लाह पाक ने अपने कुरान में फरमाया, ठीक है, मैंने तराजू रखते हैं, इंसाफ से कायम करो। अब जिसका जोर होता है वो अपने फैसले करवा लेता है, दूसरा जो है वो फारग हो जाता है। यही तरीका जब रहेगा मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान को एक अच्छा, पाकिस्तान का इमेज अच्छे तौर पे आगे नहीं लेकर जा सकेंगे। हम मजाक बनते जाएंगे पूरी दुनिया में। हमें चाहिए हाँ बिल्कुल बन गए हैं, लेकिन नहीं है, बन गए हैं भाई। एक वो आदमी जिसकी कोई वक़्त नहीं है वो पाकिस्तान को जलील कर रहा है यार, किस लिए? कि हमारा अपनी वर्थ हाथ ही उठाया हुआ है। हमें चाहिए हम अपने आप पे गौर करें बजाय किसी पर उंगली उठाने के, अपने आप को बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद। क्या करते हैं?
हम मार्केटिंग का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर और जो कोरोना में उन्होंने वैक्सीन के ऊपर काम किया उसको लेकर। जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें खातर खा अप्रिशिएशन नहीं मिली, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मिली नहीं तो ये भी ठीक होगा। क्या वजह समझते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई फ़र्क है? उनके फॉरेन मिनिस्टर में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई फ़र्क है? क्या आप समझते हैं? नो डाउट के ये जो आपने टॉपिक बताया है इसको एलिमिनेट करने की पूरी दुनिया में ही ज़रूरत है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे बोलने की ज़रूरत है या नहीं? डेफिनेटली ज़रूरत है। तो उसमें ये कि इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म से भी इस आवाज़ को उठाया है वो डेफिनेटली बहुत इनकरेजिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर उठाना चाहिए था। और फर्दर मोर हम हर चीज़ का ना कंपैरिजन डायरेक्टली हम इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उससे उस वजह से करते हैं। एक तो नेबरिंग कंट्री है, दूसरे नंबर पे 1947 में उनसे सेपरेट हुए थे, तब वो उन्होंने एक दफ़ा नए सिरे से, वैसे तो इंडिया पहले से मौजूद था, हम इंडिया के साथ थे, लेकिन 1947 में एक दफ़ा उन्होंने नए सिरे से अपना डेवलपमेंट आगाज़ का स्टार्ट किया, हमने भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया। आज वो कहाँ, हम कहाँ? हाँ नहीं देखें, कंपैरिजन तो हमेशा चलता ही रहेगा हमसायों ने की निस्बत से, मगर यह कि कमोबेश हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारा डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक एनवायरनमेंट है वो कमोबेश 19-20 फ़र्क के साथ चल रहा है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है? क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद इसलिए उन्हें अप्रिशिएट, हम लॉबिंग कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये साजिश है। नहीं, साजिश तो नहीं करना चाहिए, ये तो मतलब कि सारी दुनिया का प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आप जितने इंटरनेशनल विज़िट्स करेंगे, जितनी प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाएंगे, जितना इसको मौसर बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे अब ये फ़्लड का आप देख लें, फ़्लड का हमने आवाज़ UNO वालों ने इसको इम्पोर्टेंट समझा और वो ख़ुद यहाँ पे उनके एग्जेक्टिव्स यहाँ पे आके विज़िट करके अपने सूरत हाल को अपनी आँखों से देख कर गए हैं। हम भी बता रहे हैं, मगर यह कि वो उनकी आवाज़ इतनी मौसर हुई, इतना हमने हाईलाइट किया इसको कि वो अब ये है कि अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये इस इमदाद का इफेक्ट जो है ना हमें सारी दुनिया से मिल रहा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बाबर। क्या करते हैं? बिज़नेस करते हैं। ज़बरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली थी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया, इवन बहुत सी कंट्रीज़ की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि जो कोरोना में वैक्सीन पर काम किया इंडिया ने वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जबकि दूसरे हाथ देखा जाए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन एहतजाज खुद पाकिस्तानियों ने किया कि इस फ्लड की कंडीशन में उन्हें वहाँ शायद जाना ही नहीं चाहिए था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या डिफरेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में, इंडिया और पाकिस्तान? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ये एक लंबी बहस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द इंडियंस, दे आर फार अवे। बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? वही तो पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी सस्टेन ही नहीं करता, वो रुकता ही नहीं कुछ अर्सा कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो सके। वो 6 महीने बाद रजीम चेंज होती है या कोई ऐसी इंसिडेंट होता है या कोई फेवरेटिज्म होता है कि हमारे जो ऊपर वाले पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारी सीनियर टॉप लीडरशिप है वो उसको चेंज कर देती है। अगर एक बंदा एक जगह रहेगा, हिना रबानी खार रही थी या जो लोग भी पीछे रहे या जो आते रहे या शाह महमूद कुरैशी साहब थे या जो भी आते रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। दूसरों को भी पता होगा यार इससे बात करेंगे तो कोई प्रोजेक्ट पे हम इस पे बात करेंगे, लंबी बात जाएगी। देखें दूसरों को तो पता होगा कि वो ट्रस्ट करेंगे, वो तो ट्रस्ट करें कंट्री पे, लेकिन जो खुद कर रहा है उसको भी पता होगा कि मैं जो किसी से कमिटमेंट कर रहा हूँ या जो मैं पॉलिसीज़ ला के डेवलप करूँगा वो इस कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म होगी। वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर साल बाद भी चेंज हो जाता है तो उसकी पॉलिसीज़ तो बीच में रहती हैं जो उसने चलाई होती हैं, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू हैंडल द सिचुएशन इंटरनेशनली। आप कोई छोटी मोटी डील भी करें तो वो बहुत दूर तक चल जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कि चेंज करने का, तो चेंज में तो हमारा अपना ही नहीं सिस्टम डेवलप। पहले फॉरेन मिनिस्टर अगर एक जगह खड़ा होगा तो वो सिस्टम बनाएगा। दूसरी चीज़ आ गई कि यू आर कंपेयरिंग पाकिस्तानी
फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द फॉरेन पॉलिसीज़ विद इंडियंस जो हमारे नेबर्स हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 22-25 करोड़ की है, वहाँ पर 1.5 अरब की है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी तालीम का निज़ाम है, उसमें जो हमारे पास ब्राइट स्टूडेंट्स या ब्राइट लोग आगे आते हैं वो बहुत कम है, वेयर उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ का बहुत फ़र्क है, वॉल्यूम बहुत डिफरेंस है। फिर आगे कोरोना की आपने बात की, तो कोरोना की वैक्सीन में भी हम यूँ ही कहेंगे कि ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। अभी तक हमारा टैलेंट पर जो फोकस हो रहा है वो सारा यंगस्टर्स पे, यूथ पर हो रहा है। हमारे पॉलिटिकल सारी सिचुएशंस भी यूथ पर एम्फसाइज कर रही है, वेयर एज कि हमारे जो पिछले फोर फादर्स गए हैं उनमें भी ऐसे ट्रेंड था। लेकिन अब इस वक्त ये है कि कोरोना हो या ये फ्लड हो या कोई भी चीज़ हो, हमारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। पहली बात बनती नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अगर लेट्स सपोज बन भी जाती हैं फिर इम्प्लीमेंट होती नहीं है। वो हम कागजी कार्रवाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन उसे प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर लाने पे हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो पहले तो है कि अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप की जाएँ, अगर वो बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको कैबिनेट से या जहाँ से भी अप्रूव करवाना है अप्रूव हो जाती हैं, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐसी बेहतर चीज़ है कि कंट्री, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री ये कह रहे हैं कि इंडिया के अप्रिशिएट कर रहे हैं और सेकंड नंबर पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कैसे इंडिया ने अपने रिलेशन दूसरे कंट्री से बेहतर कर लिए आपके ख्याल में? अब अगर आप कहेंगे आबादी, तो मैं समझता हूँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट पॉपुलेशन और आबादी। बात ये है कि आप अभी इंटरनेट का दौर है, आप अभी उसको करें, सर्च करें। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने पीछे एक कमेंट किया था कि इंडिया, अमेरिका को अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे उस पर नहीं देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें सूट नहीं करता, हम नहीं करते। आप, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में जाऊँगा, आप मैं समझ गया हूँ कि उन्होंने ये, उनका ये कहने का मतलब था हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो, तो हमें जो सूट करेगा हम करेंगे। ये जब पेट्रोल ख़रीदा गया रशिया से, ठीक है, सारी बात इंटरनेट पे मौजूद है, तो आप देख लें। तो यही चीज़ है कि उनको इसीलिए अप्रिशिएट किया था, दे स्टूड स्टैंड फ्रंट ऑफ ऑन देयर फुट्स। वो खुद खड़े होते हैं अपने पाँव पे, अपना स्टैंड लेते हैं। उनका जो लीडरशिप है जो उनकी वो है वो करती, हमारी नहीं करती। हमारा 6 महीने में वज़ीर-ए-आज़म बदल देता है, 3 महीने में हमारा वज़ीर-ए-आज़म बदल देता है। तो हमने क्या बातें करनी, ये हम इसीलिए डिसअपॉइंट हैं, हमारी यूथ भी डिसअपॉइंट है। लेकिन अल्लाह उम्मीद करे, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वी होप द बेस्ट फॉर आवर कंट्री, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हम लोगों के लिए, कि ये फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनली, सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना है। हम खुद अगर होंगे, हमारे जो भी बिलावल साहब या जरदारी साहब, जो कोई भी नाम हैं, जो नून लीग, पीटीआई, हम जो भी हैं, हम इसको नहीं करते, वो सब अगर वहीं पे फ्लड एरिया में जाएंगे, एंजेलिना जोली वहाँ से यहाँ पर आ सकती है, तो हमारे स्टार वहाँ पर नहीं जा सकते। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस। अल्लाह ताला। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ये थे सीनियर सिटीजन पाकिस्तान के और इन्होंने एजुकेटेड वे में बात की है और बहुत एजुकेटेड वे में बात की है। ये किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुशाद अली। आपका नाम? असदुल्लाह। अच्छा, आप जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन कर रहा था आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। जी। अच्छा, मेरा टॉपिक ये है कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली थी उसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी गए, पाकिस्तान से भी गए। वहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। वजह क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात कीजिए, क्या ऐसा फ़र्क है कि दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो फेवर दे रहे हैं इंडिया को, रिलेशन अच्छा रखना चाह रही है इंडिया के साथ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? ये 2 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक्ड हैं। पहले तो अगर आप देखें कि उनको क्यों अप्रिसिएशन मिल रही है, इसका अगर देखें कि इंडिया एक आईटी की ग्रोइंग मार्केट है, उसके हिसाब से जो भी बहुत मेजर्स ब्रांड हैं उनके जो सीईओज़ हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी, अभी उन्होंने इंग्लैंड को ओवरटेक किया है जो कि इकॉनमी में। तो ये बहुत चीज़ें मेरे ख्याल से जो इकॉनमी का फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान मतलब उस लिहाज से इनको मिलने भी नहीं, मेरे ख्याल से। एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से ये एक 3rd क्लास कंट्री है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत फैक्टर है। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी पॉलिसीज़ में एक कंसिस्टेंसी है जो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में नहीं है। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से ये आप कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है जो हमें नहीं मिली। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेन पॉलिसी में, या इस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर जो हो उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर को देखा जाए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को देखा जाए, आपको लगता है कि मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं?
जी, ये फैक्टर तो ज़्यादा सी बात है, एक्सपीरियंस को बीट करना है। अब हमारे जो आए हुए हैं ये एक मरूसी सियासत के एक पैदावार हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनके जो हैं वो एक मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा सी बात है लेकिन ये कि एक पार्टीज़ मतलब गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं, लेकिन पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब हमारी एक जो गवर्नमेंट होती है उसका वो होता है कि हम अमेरिका से हम उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, दूसरे उन्हें ब्लेम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये कोई भी पाकिस्तान में काम होता है हम कहते हैं यहूदी साजिश, अमेरिका की साजिश और इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे नंबर पे IMF से फंड भी हम ही लेते हैं, अमेरिका से एड मिलने पर हम उनका प्रॉपर शुक्रिया अदा करते हैं। और इस तरीके से जब हमारे मामलात रहेंगे, फॉरेन पॉलिसीज़ रहेंगी, तो शायद हम दिन ब दिन मज़ीद नीचे जाएंगे। लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है और आगे तभी हम बढ़ पाएंगे जब अवेयरनेस आएगी, जब यूथ इन चीज़ों पर बात करेगी और जब हम अपनी खामियों को देखेंगे बजाय किसी पर उंगली उठाने के अपनी खामियों को देखकर उन पर बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख नवीद। क्या करते हैं? बिजनेस। आपका नाम सर? शेख तरमीर है। आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया इंटरनेशनली। उन्हें खास तौर पे उनकी कोरोना की जो वैक्सीन उन्होंने बनाई और पूरी इंटरनेशनली सर्व किया इस हवाले से कोरोना में, तो उस पर। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्या वजह है इसकी? हमारे खर्चे ज्यादा हैं, मामला ज्यादा है, पॉलिसीज अच्छी नहीं है, वो हमारे वो अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। ऐसे ही कि हम जो चीज अगर देते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं पता कि आज किसकी हुकूमत, और कल को क्या कुछ हो जाना है, डॉलर स्टेबल नहीं है, चीजें स्टेबल नहीं है, तो बस यही वजह हो। इंडिया की अगर बात की जाए तो क्या उनकी पॉलिसीज में क्या ऐसी बेहतरी है कि दुनिया के दूसरे कंट्री उनके साथ रिलेशन भी अच्छा करना चाहते हैं, उनकी तारीफ भी हो रही है? मेरे ख्याल से तो देखें जी, पॉलिसीज भी हैं और कुछ मुसलमानों का भी इफेक्ट है। जो यहूदी लॉबी है या ईसाई लॉबी है वो उनको सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के थोड़ा सा खिलाफ भी हैं, तो कुछ मेरी तो ये चीज समझ में आती है। ठीक है, आप इस पर कोई राय देना चाहेंगे? मेरे भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, जो मेरे भाई नवीद ने कहा वही कहा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा सर आपसे बात कर। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई, जनरल पब्लिक की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि दुनिया तभी आपकी रिस्पेक्ट करती है जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। जब अगर फॉरेन पॉलिसीज की बात की जाए या फॉरेन मिनिस्टर्स की बात की जाए, जब हमारी फॉरेन पॉलिसीज ऐसी होंगी कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो अट्रैक्ट होंगे, बेहतर समझेंगे हमारे साथ रिलेशन रखना, तो ही इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हमारी एप्रिसिएशन भी हमें अप्रिशिएट किया जाएगा। बात की जाए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, नो डाउट उनका फॉरेन मिनिस्टर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन की, एजुकेशन लेवल, और सेकेंडली मेन चीज़ ये है कि आपके रिलेशन जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होंगे तो ही वो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करेंगे। जब आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ, आपके कंट्री के रिलेशन बेहतर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल लेवल पर वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने वालों को चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करें, ऐसा चेंज लाएं कि जिससे दूसरे कंट्रीज़ हमारे साथ रिलेशन बनाने में फ़ख्र महसूस करें, कम अज़ कम रिलेशन ज़रूर हमारे साथ बनाएं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब